सबने अपने अपने कैमरे ऑन करने हैं। साथ ही हैंड रेस भी करना है। काफी लोगों के मुझे हैंड रेस नजर नहीं आ रहे हैं। और कैमरे की पोजीशन भी सबने बराबर रखनी है, जिसमें आप पूरे नजर आओ। तो चलिए आज के वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे। वर्कआउट के बाद किसी ने भी सेशन लीव नहीं करना है। हमारा जो ये सप्ताह महिला दिन सप्ताह जो चल रहा है, हम एक एक गेस्ट को बुला रहे हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को हमको मिल रहा है। आज भी उसी तरह से हमारे गेस्ट स्पीकर हैं योगेश्वरी मांकीराज मैम। उनकी भी स्टोरी, उनकी जुबानी सुनेंगे। तो किसी ने भी लीव नहीं करना है, काम करते करते हम जरूर सुनेंगे। तो चलिए आगे हमारे वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। डॉक्टर आनंद मोरे एंड रमा मोरे वेंकट, आज कपल वर्कआउट है। तो सबने अपने अपने पार्टनर्स को बुलाना है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बेटी हो, बेटा हो। चलिए वेलकम करते हैं हम आनंद सर और रमा मैम का। चलिए फटाफट सबने शूज और मैट लेना है। यस आनंद सर, वेलकम है आपका। चलिए पूछे भाई। यस चलिए हम वर्कआउट करेंगे। पहले गर्दन से शुरुआत करेंगे हम सांसों के साथ। हाथ छोड़ के चोट नीचे। 1 2 3 4 5। राइट हैंड लेफ्ट। साइड में कंधों को कान लगाना है। 1 2 3 4 5। रोटेशन करेंगे हम। 1, धीरे धीरे करना है। 2 3 4 and 5। Anti-clockwise. We headed to the beaches from the north to the 5 south. I ain't think about money, I don't need a receipt. Fendi on my 4 eyes, cause I never sleep. Cause I never sleep. Cause I 3 never sleep. Yeah, cause I never sleep. 2 Fendi on my eyes, cause I never sleep. Cause I never sleep. and 1। Cause I never sleep. Yeah. Cause I never चलिए sleep. कंधों पे हाथ रखना है, एल्बो से रोटेशन करेंगे हम। एल्बो रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Anti-clockwise 10 9 8 Fendi on my eyes, 7 don't ever sleep. 6 5 4 3 2 1। फाइव टाइम। चलिए 5 टाइम हैंड रोटेशन। राइट हैंड फर्स्ट क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 and 1। Left hand clockwise 1 2 3 4 5। Anti-clockwise 5 4 3 2 1। चलिए हाथों का स्विंग, फूलों की टोकरी अपने ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों का टी बना के एक बार राइट एक बार लेफ्ट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए उसी तरह से क्रॉस में फीट टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, चलिए 4 काउंट्स में करेंगे हम।
देख लीजिए स्क्रीन पर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 times. Cover rotation clockwise first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. चलिए नी रोटेशन, पैरों में गैप लेना, अंदर से बाहर। 1 2 3 4 5, और बाहर से अंदर। 5 4 3 2 and 1. दोनों पैर एक साथ, नी रोटेशन क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 and 1. चलिए रिंकल रोटेशन और एंकल रोटेशन दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1. रिस्ट रोटेशन और एंकल रोटेशन दोनों एक साथ। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सूर्य नमस्कार 5 करेंगे हम फटाफट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सेकंड सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थर्ड सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Fifth one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. वेरी गुड। चलिए सूर्य नमस्कार हो गए हमारे। अभी अफ्रेश ब्रेक लेंगे हम।
ज्यादा नहीं, सबने बैठकर 2-2 सिप लेना है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, वार्म अप हो गया है। आगे की एक्सरसाइज मूविंग एक्सरसाइज है, उसके बाद हमारा 2 जुम्बा, फिर उसके बाद बाम्बू वर्कआउट, फिर वापस पार्टनर वर्कआउट। बहुत सारी एक्टिविटीज है हमारी। चलिए सबने बैठकर अफ्रेश लेना है। शिव गंगा मैम है, सोनम सुरकर मैम अफ्रेश के साथ अपनी बेटी के साथ अभी एक्सरसाइज कर रहे थे। प्रगति मैम, शकुंतला मैम शायद बनाने गई है। रिंकू मैम, पूनम हुल्के मैम अफ्रेश के साथ नजर आ रही हैं। रेखा शॉ मैम अफ्रेश के साथ। ज्योत्सना मैम साड़ी में एक्सरसाइज करते हुए। बाला साहेब सर, पार्टनर को बुलाना है, पार्टनर वर्कआउट है आज। मंगल मैम, श्रीदेवी मैम, विनया मैम अपनी बेटी के साथ है। ओके, फुलतुशी शॉ मैम, ओके फुलतुशी शॉ मैम अफ्रेश के साथ। चलिए रेखा हुल्के मैम। काफी लोगों के कैमरे ऑफ है, वापस रिक्वेस्ट करेंगे उनके कैमरे ऑन करने की। चलिए विश्वास घोड़े सर, दीपाली पंकज, जानवी मनोज। चलिए चलिए फैजन शेख, निर्मला मैम, सुचिता बा, और कौन से मैम है, संतोष घुगे सर, प्रतीक्षा वायकुळे, नवगिरे सर, उज्ज्वला लवेकर, प्रीति बड़वाइक, मंगला वाड़ी मंगला मैम, अनिरुद्ध राजपूत सर। चलिए आगे के वर्कआउट की तरफ चलते हैं। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। कैमरा ऑन करके हैंड रेस करना है। Moving 10 count. Yes, तो 10 count लेंगे moving exercise. चलिए 10 काउंट्स तक मूविंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। जंपिंग जैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। देख लीजिए। चलिए लेग क्रॉस, हैंड क्रॉस। जंपिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वॉकिंग। चलिए टैप करना है हाई नीज। 1 मूविंग में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए इधर से कपड़ा उठा के उधर रखना है, धोए हुए कपड़ों को उठाना है। कम ऑन फास्ट फास्ट। 1 2 4 5 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। कपड़े धो दिए अच्छे से, उठा उठा के पटक दिए हैं। चलिए चलिए अभी पटकने हैं, कपड़ों को पटकना है। देख लीजिए स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 जोर से, 3 4
5, very good, 6, 7, 8, 9 and 10. देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। अभी रिमोट कर। चलिए बहुत काम कर लिया, अभी पैसे उठाने एक एक हाथ से। चलिए 1 by 1, वेरी गुड। 1, घुटने मोड़ने नहीं है, सिर्फ बेंड होना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, वेरी गुड। चलिए वॉक वॉक। चलिए तड़क मड़क तड़क मड़क। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. You're in the mix. Wazo. Ready? 5 times, 5 times. चलिए एक एक लेग से 5 टाइम्स करेंगे लंगड़ी। स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5. लेग चेंज। 5, 4, 3, 2 and 1. Very good विश्वास सर। चलिए वॉक कीजिए। चल रही है, नच रहे मोरा। चलिए चलिए फटाफट। 1, 2, फास्ट। 3, 4, 5, 6. Come on fast. 7, 8, 9 and 10. Relax. चलिए सोमो वॉक करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. प्रगति मैम की स्माइल बहुत बढ़िया। used to care so much about. It just keeps you a prisoner of your own mind. चलिए रिलैक्स। Stop trying so hard, and you surrender to the knowing that you don't know anything. I think too much. I think too much. चलिए फटाफट फ्रॉग जंप। But I think too much. 1, I think 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. किसी के कोई फ्रॉग हिला ही नहीं है, उधर के उधर ही जंप कर रहा है कोई तो फ्रॉग। चलिए duck walk. Quack 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 quack. 1, quack quack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. चलिए वॉक चल रहा है, वेरी गुड। रिलैक्स। Welcome to the world of fitness
सिंह मुद्रा करेंगे हम वज्रासन में बैठ के सिंह मुद्रा। चलिए वज्रासन से सिंह मुद्रा में आएंगे और आवाज भी निकालनी है जोर से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स करेंगे हम कैट एंड कैमल पोजीशन में। कैट एंड कैमल पोजीशन देख लीजिए, ये है कैट, ये कैमल पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Relax। चलिए छोटा सा फ्रेश। यस बोलिए सर। छोटा सा फ्रेश ब्रेक लेंगे फिर 10 मिनट्स का हम जुम्बा पे लेंगे। यस चलिए सबने बैठकर हाथ में आप फ्रेश का ग्लास पकड़ के 2-2 सिप लेना है, ज्यादा नहीं। अपने श्वासों को नॉर्मल करना है पहले तो। बहुत बढ़िया कर रहे एक्सरसाइज। विश्वास सर अपने हैंड रेज करना है। उज्ज्वल अलावेकर मैम अपने भी हैंड रेज करना है। आंचल बाला पंडे मैम अफ्रेश। चलिए अगला स्टार्ट करेंगे। नजरेत तुझ्या तलवार तू सांग कसा इजनार जी तू सांग कसा इजनार उरीचा धग धग तावनवा आली उमलून माझ्या गाली प्रीत नवी मखमाली रे बहरला हा मधुमास
ले जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई। आई जो आई हट दरिया किनारे एक बंगलो कपूर जई जो जई। आंखों से वार कर देना, सागर में प्यार भर देना, चल हट जाना मेरी बाहों में, और मेरे दिल में ही रहना। तो ये महीना तेरा बनाया सोना। नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर, नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर, डोंगर माथ्याला देवीचं मंदिर, डोंगर माथ्याला देवीचं मंदिर, आलू जागर जागर डोंगर माथ्याला, आलू जागर जागर डोंगर माथ्याला, गेलं लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार, आलं दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार. लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार, आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार. नदीच्या पाण्यावर आगीन फुलत, नदीच्या पाण्यावर आगीन फुलत, तुझ्या नजरेच्या तालावर काळीज डुलत, तुझ्या नजरेच्या तालावर काळीज डुलत. नाद आला ग जीवाच्या घुंगराला, नाद आला ग जीवाच्या घुंगराला, गेलं लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार, आलं दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार. लल्लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार, आलो दुरून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार. enough with you my baby I'm crazy and I want you to stay. Don't leave me ever. Enough with you my baby I'm crazy and I want you to stay. Don't leave me ever. हे उरत होते धडधड लाली गालावर आली, आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. अरे उरत होते धडधड लाली गालावर आली, आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. आता धीर झालो यार, मग बधीर झालो यार, आणि तुझ्याच साठी बनून मजनू माग आलो यार. आणि उडतोय मुंगट पडतोय चिंगट रंगात आलं यार. झालंय झिंग 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 झिंगट, झिंग 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 झिंगट, झिंग 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 झिंगट, झिंग 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 झिंग. झालं झिंग 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 झिंगट, झिंग 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 झिंगट, झिंग 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 झिंगट, झिंग 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 झिंग. आता दहावील झालो गुडघा बाशिंग बांधलं, तुझ्या नावाचं मी मिशल टॅटून गोंधलं. आता उत्तावीळ झालो गुडगा बाशिंग बांधलं, तुझ्या नावाचं मी निशेल
समद्या जोरात म्यालय जोरात रंगात आलं या झालंय अग समद्या जोरात म्यालय जोरात रंगात आलं या झालंय हे उरात होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली अरे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आन अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बागा झाली आता अधीर झालो यार मग बधीर झालो यार आणि तुझ्याच साठी बनून चलिए छोटा सा फ्रेश ब्रेक। वाह, क्या बढ़िया गाने हैं। मन नहीं करता रुक जाए गाने। चलिए बैठकर अफ्रेश। बहुत बढ़िया। सोनम सुरकर की छोटी बेटी, वो भी बहुत अच्छा एंजॉय कर रही थी। छोटे बच्चे जल्दी फॉलो करते हैं बड़ों का। चलिए, ज्यादा नहीं, अभी सबने बाम्बू वर्कआउट की तरफ चलेंगे। घर में अगर बाम्बू हो तो लीजिए, नहीं तो पाइप होगा, पाइप भी ले सकते हैं। मारने के लिए नहीं, हमें एक्सरसाइज के लिए चाहिए पाइप। यस, वो भी नहीं होगा तो झाड़ू वगैरह भी चलेगा। अगेन मारने के लिए नहीं, एक्सरसाइज के लिए। चलिए यस, फटाफट पोजीशन पोजीशन फटाफट। टू मोर। We were victims all the night. The chemical, physical, kryptonite. Helpless to the base and the fading light. Oh, we were born to get together, born to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the fall
dance with me. Juicy J, she bad. In case you didn't know, Juicy got figures. I keep me two chicks, like my homie Jack Triple. I shoot in their face, like that boy Reggie Miller. And I kill that, like my nigga the Ripper. Baby, and I ain't too proud to beg. Instead, show me the bed, early morning breakfast. And I got Tina, Tasha, and Toya. I call them the triple threat. All these thoughts that ain't wet. This the first time these freaks met. From the moment she turned around, she know how to back it up and drop it down. She what all the fellas looking at. Soon as the song come on, it's a wrap. Yeah. And she loves the attention that she get when she moves, yeah. Showing out with her homegirls, hypnotizing all the dudes, oh. And she knows, she knows, and she knows, and she knows. I know, she knows, and I know. You got my attention, baby, go do what you do. Eviction notice, now you gon' have to make a move. All this ice in my rolling, no wonder I play it cool. Ain't no I in team, but I got my eyes on you. I watch it bounce when she walk, she lick her lips when she talk. I throw her in that Bentley coupe with the top up like Mardi Gras. All that cake come get some in it, like so I watch all my chick. Get so long, that she might know spinning with her legs in the earth, she can walk on the ceiling. Needs a graduate with a classy oh, yeah. Oh, so bad. I just couldn't let her pass me, no. I told her, shawty, you're so right, but you're so wrong. So wrong. She said, Daddy, I'll be back after this song. Then you taking me home. Said I know she loves the attention that she get. Do the stanky leg, now
me whip. Now watch me nay nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Now watch me whip. Now watch me nay nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Now watch me. Watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, 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 ooh. Watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch. चलिए पार्टनर वर्कआउट के लिए उससे पहले एक छोटा सा सिप ऑपरेशन लेंगे। करो मैं तो सेलुलोस लूंगी क्योंकि मुझे पेट का घेरा जो है वो कम करना है। ये जो सेलुलोस है कौन से एक्सट्रैक्ट है बना हुआ है और हम उसे फ्रेश के साथ में ले सकते हैं। ओके, और शाम में भी फ्रेश के साथ में ले सकते हैं। तो अपना जो बेली फैट है वो कम होता है और मुझे मेरा बेली फैट और कम करना है, इसके लिए मैं डेली लेती हूँ। ये मेरी बोल के मैं भी लेता हूँ। जो ये भी जो सेल्यूलोस है हमारी जो सेल्स में बैड वाटर रहता है उसको कम करता है। जेल लाइक अगर फैट का डिपोजिशन है, मतलब आपके चिन के नीचे है या आपके वेस्ट अराउंड में है या थाइस पे है, तो उसको कम करता है, सेलुलाइट को कम करता है। यस, लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो हर्बल लाइफलाइन है। जो हर्बल लाइफलाइन जो रहता है, तो मेरे जो बोन है, जो मेरे घुटने दर्द होते थे, जब मेरे बाल बहुत सारे झड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन जो बाल मेरे बीबी की वजह से झड़ते थे वो अपने हर्बल लाइफलाइन की वजह से रुक गए हैं और बहुत अच्छा मुझे ये होता है फीलिंग। इसकी वजह से देखिए हर्बल लाइफलाइन और नाइट वर्क, ये दो की वजह से मुझे नींद भी बहुत अच्छी तरह से आती है। मेरे घुटनों में जो दर्द थे वो भी चले गए और बीच बीच में मैं कैल्शियम प्रिपरेशन भी लेता हूँ। और जो बीच में मैं जिम जाता था तो मेरे जॉइंट बहुत दर्द करते थे, दोनों नी जॉइंट, तो मैं जॉइंट हेल्थ ये लेता था, जिसकी वजह से मेरे जॉइंट का प्रॉब्लम मुझे दूर हो गया। यस और दूसरा एक चीज ये है कि आज का जो सेशन है बिल्कुल भी किसी ने भी मिस नहीं करना है। सेशन नहीं बोलूंगी मैं, इसे सक्सेस स्टोरी बोलूंगी। तो यस, ऐसे आज स्पेशल वुमेन्स वीक में ऐसा सेशन है। इस सेशंस में जो सक्सेसफुल वुमेन्स रहती है तो उन्होंने किस तरीके से काम करते हैं हमें सुनने को मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं, हमारे लिए एक सक्सेस का पाथ बना के रखते हैं। तो आज जो है योगेश्वरी मनगिराज मैम आने वाले हैं, बिल्कुल भी किसी ने भी मिस नहीं करना है। एक्सरसाइज के बाद में आप काम भी कर रहे हो तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस नहीं करना है। आपके फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको भी आप 7:15 बजे अपना एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप उनको बुला सकते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको। और अपना जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन है उसके एंट्रीज अभी ओपन है, तो उसको भी बिल्कुल भी किसी ने मिस नहीं करना है। अगर आप अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको 21 डेज वेट लॉस मैराथन ये बहुत ही अच्छा है बात है। यस, चलिए पार्टनर वर्कआउट फास्ट में कंप्लीट करेंगे, लास्ट के 5 या 7 मिनट्स। यस, गेस्ट स्पीकर आ जाएंगे हमारे, फिर हमारे गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करेंगे। चलिए कम ऑन, फटाफट फटाफट टेक पोजीशंस। Feel the groove and let your body move. Dom Gucci, trust me. We eating good over here. Drop this. Dom Gucci, trust me. Drop this. Dom
No, I'm Gucci, trust me. We eating good over here. Drop this. No, I'm Gucci, trust me. We eating good over here. Eating good, eating drop this. No, I'm Gucci, trust me. We eating good over here. Eating good, eating good, eating good, eating good, eating good. We eating good over here. मुक्का मारना नहीं है, मुक्का मारना नहीं है, दांत तोड़ने नहीं एक दूसरे के, प्यार से सहलाना है। Trust me, we eating good over here. Drop this. No, I'm Gucci, trust me. Drop this. No, I'm Gucci, trust me. We eating good over here. किसको कंप्लेन करोगे आनंद सर? You're in the mix with Max Owazo. चलो फाइट फाइट बुल फाइट। वेरी गुड। I feel your breath around me, no, I'm not discreet. I need you, I'm not afraid to turn up the heat. कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं। Closer, यस, बोझ उठाना है। Best workout music. चलिए चलिए विनय मैम। वेरी गुड। और कौन है? वेरी गुड विनय मैम। वेरी गुड रमा मैम, वेरी गुड। वेरी गुड सिल्की मैम, बहुत बढ़िया। और कौन है? सोनम सुरकर मैम, बहुत बड़ा बोझ उठाया मैम ने। यस रिंकू मैम, वेरी गुड। aren't you a treat? I feel your breath around me, no, I'm वेरी not गुड। बहुत हल्की है विनय मैम, उठा लीजिएगा। turn up the heat. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, Breathe बहुत बढ़िया। चलिए और कौन कौन? closer, और कोई नजर नहीं आ रहा है। enemy, slow
छोटा मोटा बोझ, यस निर्मला मैम, काफी बहुत बड़ा वेट उठाया है। और कौन है? यस प्रगति मैम, उन्होंने भी बहुत बड़ा पोता उठाया। यस विश्वास सर, ओके चेयर लेके, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। देखिएगा बच्ची ने मम्मी को उठा लिया। विनय मैम को उठाया, वेरी गुड। पता नहीं। कलयुग आया कलयुग। भाई फाल्गुन को उठाती है बच्ची, गाँव को उठाती है। उठा ले रहे हो बाबा, उठा ले। मुझे भी उठा ले बाबा। यस बहुत बढ़िया, सब एंजॉय कर रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए। We got to work it out. चलिए आगे की तरफ। तो चलिए आज का वर्कआउट अपना यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। अपने गेस्ट स्पीकर रख चुके हैं। यस और यस हम एक सेल्फी लेंगे। किस पसीने वाली सेल्फी सब लोगों ने कैमरे मैं के हर रोज पास बोलता आना हूँ है। कि जो अपने पानी से नहाता है वो खाली कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो अपना नसीब और तकदीर बदलता है। तो चलिए अपने इस प्यारे से अफ्रेश के साथ हम अपना सेल्फी लेंगे। फिर बाद में 40 मिनट में अपना जो सखत संतुलित पोषक आहार, जिसे हम अच्छा न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो लेना है। जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि अफ्रेश। और इसमें जब मैं एलो कॉन्सेंट्रेट डालता हूँ 2 ढक्कन, तो इससे जो पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग हो जाता है, और एक हर एक सेल जो है वो सेंसिटिव हो जाता है। और बाद में जो 40 मिनट में हम अपना शेक लेते हैं या सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, तो डायरेक्ट वहां पे जाके सेलुलर लेवल को न्यूट्रिशन देता है। सेल से टिश्यू ऑर्गन्स सब हमारे फिट एंड फाइन बन जाते हैं। यस और ये फर्स्ट स्क्रीन, चलिएगा सेकंड स्क्रीन। वाव एकदम पसीने से लथपथ चेहरे, स्माइल के साथ में। यस अब ये थर्ड स्क्रीन, थोड़ी स्क्रीन बंद है तो सब लोगों ने अभी कैमरे ऑन करने हैं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग आपको सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलने वाली है। यस आपने आपके रिलेटिव्स और ये भी बुला सकते हैं, फ्रेंड्स भी बुला सकते हैं। यस ओवर टू मनीषा मैम। यस थैंक यू आनंद एंड रमा सर, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज लिए, सबके पसीने छोड़ दिए। और कपल वर्कआउट आपकी नोक झोंक से मालूम पड़ जाता है कि आज हमारा कपल वर्कआउट है। थैंक यू, ऐसे ही चलते रहिएगा, फोरम को हंसाते रहिएगा। तो हम चलेंगे हमारे मेंटर हर्षद सर की तरफ। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, मुझे मौका दिया और एक्सेलेंट वर्कआउट लिया है हमारी जोड़ी ने आज, डॉक्टर आनंद सर और रमा मोरे मैम। और आई एम श्योर कि सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे आज के दिन के लिए, क्योंकि आज सचमुच स्पेशल दिन है। मतलब वैसे तो हमेशा देखा जाए तो औरतों का ही दिन रहता है, लेकिन फिर भी ये ऑफिशियली अनाउंस्ड वुमेन्स डे है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वुमेन्स डे की। और आप सभी लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि हमारे गेस्ट स्पीकर ऑलरेडी आ चुके हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए मुझे 100% विश्वास है कि एक ही दिन वो हमारे ही तरफ एज अ कंज्यूमर एक फोरम से जुड़े थे, और उसके बाद उन्होंने लाइफ में किस तरीके से और क्या हासिल किया है वो अपनी जर्नी से हमें वो शेयर करने वाले हैं। तो सभी ने एक्साइटेड रहना है, डायरी और पेन लेकर बैठना है। हो सकता है कुछ पॉइंटर्स वो हमें दे। आज का सेशन हो सकता है कई लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हेल्प मी वेलकम चलता समंदर डर जा तू, साथ ये रब है, डरना तू खुद से ही आगे बढ़ जा तू। हाँ Get ready to fight.
welcome, ma'am. Welcome. Stage is yours. Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Okay. Yes, ma'am. तो सबसे पहले तो आज जैसे कि विमेंस डे है और जितने भी कॉल में विमेंस है आई वुड रियली लाइक टू से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी विमेंस डे। और जितने भी जेंट्स लोग हैं यहाँ पे तो मैं उनको भी विमेंस डे विश करूंगी, क्योंकि आपके लाइफ में आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो भी कुछ आपने सक्सेस मिलाया है, उसमें 100% कोई ना कोई लेडी का थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन आपके सक्सेस में है, राइट। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। सो उन सबको भी मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। तो ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है योगेश्वरी धारासुरकर मंगेराज। आपको लगेगा धारासुरकर और मंगेराज दो सरनेम क्यों, तो धारासुरकर मेरा शादी के पहले का सरनेम है और मंगेराज मेरा शादी का बाद का सरनेम है। सो ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हो। एंड पहले तो मैं आज आपके इन जो भी लेडीज ये कॉल पे है उनके लिए एक 2 लाइन्स डेडिकेट करना चाहती हूँ। तू चंचला, तू कामिनी, तू पत्निनी, तू रागिणी, तना मनात जीवनात तू सदैव मोहिनी। सो वी आर विमेन्स और ये सारे रूप जो होते हैं तो ये हम सब में है। जो हम बोलते हैं कि जो देवियाँ होती है, काली का रूप हो गया, सरस्वती का रूप हो गया, तो ये सबका रूप हम में है। मतलब मैं ऐसे बोलूंगी कि विमेन्स आर द मतलब एक अद्भुत रसायन है। और हम जो मल्टीटास्किंग जैसा हम करते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो वो अमेजिंगली हम बहुत एफिशिएंटली हैंडल करते हैं हमारी सारे टास्क। हमारे घर का काम हो गया, या बच्चों का टिफिन बनाना है, बच्चों की पढ़ाई है, आपके घर में जो भी बड़े लोग सास ससुर होंगे उनका केयर करना है, तो ये सारी चीजें हम बहुत एफर्टलेसली हम कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये बाय बर्थ हम में ये चीजें होती है। तो मेरे बारे में बताने का इंट्रोडक्शन देने का रहा तो मेरा नाम योगेश्वरी मंगेराज धारासुरकर है। मैं बाय बैकग्राउंड एक इंजीनियर हूँ और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस हुई थी मेरी हस्बैंड की वजह से, मिस्टर श्रेयस मंगेराज, जो ऑलरेडी हर्बलाइफ कर रहे थे। और जब मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई तो कुछ अभी आप जो फोटो मेरा देख रहे हो इसमें एक ट्विस्ट है। जो मेरा बिफोर है उसमें मैं 25 ईयर्स की थी। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका था, जॉब चल रहा था, एंड मैं कुछ ऐसी दिखती थी उस टाइम पे। और जो मेरा आफ्टर है या जो आप मुझे आज देख रहे हो ना, तो आई एम अ 30 ईयर ओल्ड। तो हर्बल लाइफ एज रिवर्स कर सकता है, इस पे मेरा ट्रस्ट अभी बैठ गया है। क्योंकि जो एनर्जी 25 या 24 की एज में होनी चाहिए वो मुझ में थी नहीं। अब अगर आज अभी जनवरी में है, मैं 30s में आई हूँ और आई कैन फील दैट एनर्जी कि मैं क्या स्टेमिना से काम कर रही हूँ, क्या लेवल का मुझ में एनर्जी का डिफरेंस आया है ये कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो अब मोस्टली लेडीज को ना पसंद नहीं होता है कोई एज पूछे, मगर हर्बल लाइफ में अगर आप लोगों से एज पूछोगे ना तो आपको शॉक ही लगेगा कि अरे ये इतने बड़े हैं, अरे इनका एज इतना है। तो मतलब उनका स्किन, उनका फिटनेस, उनका बॉडी लैंग्वेज, उतना पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत अलग लेवल का आपको दिखेगा। तो मैं कुछ इस तरह से थी, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम पर मैं घर से बाहर रहती थी, तो घर का मेस का खाना पसंद नहीं था। घर की अकेली बेटी थी, इसलिए बहुत लाड प्यार से मम्मी पापा ने पाला था। और बाहर जाने के बाद फिर वो माँ के हाथ का खाना, वो नखरे कोई झेलता नहीं था, राइट, कि मैं नहीं खाऊंगी ये सब्जी, मुझे दूसरा कुछ चाहिए। तो मम्मी हमारी बना के देती थी, मगर मेस वाली आंटी ये लाड नहीं करती हमारे। तो फिर पसंद नहीं आता था, तो बाहर का खाना या फ्रेंड के साथ बाहर का खाना, ये सब चीजें
होने की वजह से मेरा वेट इतना बढ़ गया था। और जब मैं और उस टाइम पे मेरा जॉब भी चल रहा था, तो उतना टाइम भी नहीं रहता था। एंड एज आई एम इन आईटी फील्ड, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, तो 8-9 घंटे, और लॉकडाउन के बाद तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, तो ऑफिस तैयार होके जाना है या थोड़ा सा भी चलना है, ये कुछ नहीं था। और घर पे ही थे, तो मम्मी सब हाथ में लाके देती थी, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मेरा ना एक रहता है ना कि मैं अभी काम कर रही हूँ, तो घर वालों को भी ये रहता है कि अरे नहीं नहीं, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो काम कर रही है। तो बैठे 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 मेरा वेट बढ़ गया था। मगर फिर लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि हम थोड़े से नहीं, फ्री हो गए थे सोचने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि अरे नहीं, हमारा मतलब मैं स्मॉल साइज से एम साइज में चली गई हूँ। मेरा अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 6 kg फैट लॉस किया है, मगर ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सारा वेट कम किया है, 10-12 किलो वेट कम किया है। मगर हमारी जो मतलब फैट लॉस और वेट लॉस की कंसेप्ट है, वो उस टाइम पे पता नहीं थी मुझे। तो यूट्यूब पे देख के जीरा का पानी पियो, एप्पल साइडर विनेगर का पानी पियो, एक दिन में चर्बी गायब, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो मैंने भी देखी थी। और उसमें से मैंने एक डाइट चूज किया था जिसमें 2 बार खाना खाते हैं। तो मैंने, आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो कैसा होता है ना कि असं ऐसा बोला जाता है, अर्धवट जे ज्ञान असतं ना, म्हणजे आधा ज्ञान जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो एक तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैंने एक डाइट देखा, उसमें लिखा था कि वो सर बोल रहे थे आप 2 टाइम पे ही खाना खाओ, बीच में कुछ मत खाओ, और नारियल पानी पी सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ मैंने देखा। और उसमें उन्होंने बोला था कि आपको ये डाइट चालू करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने स्किप कर दिया, ये मैंने दिमाग में लिया, मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि 2 टाइम खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, और मेरा वेट लॉस हो जाएगा। और मैंने चालू किया करना, रोज उठ के आधा घंटा। मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं डांस करती थी, मैं वर्कआउट करती थी, और 2 ही टाइम खाना खाती थी। मगर इससे प्रॉब्लम ये हुआ, मेरा वेट लॉस तो हो रहा था, मगर मेरी एनर्जी जीरो हो गई थी। मैं मतलब लिटरली मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। और मैं वैसे भी नाइट शिफ्ट में काम करती थी, रोटेशनल शिफ्ट में काम करती थी, तो वो अलग मेरा बॉडी डिटोरिएट हो रहा था। और एक पॉइंट ऐसा है, अगर आप देखोगे मेरी हेयर लेंथ वहां पे वेस्ट तक है, जो मेरी मेरी थाइस की लेंथ थी। मैंने रिसेंटली वो फोटो के पहले कट किया हुआ था मेरा हेयर, और मैं देख रही थी कि अरे मेरा हेयर लॉस हो रहा था, जो थोड़ा सा अनहेल्दी मुझे लगा। क्योंकि नॉर्मल हेयर लॉस सबको होता है, मगर थोड़ा सा सीवियर हेयर लॉस हो रहा था। तो मैंने शैम्पू चेंज किया, ऑयल चेंज किया, कि किस वजह से हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा ना चक्कर के जैसा लगने लगा, तो मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया। तो मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, और डॉक्टर ने पूछा कि क्या मतलब कुछ खाना कम खा रहे हो क्या कुछ। तो मैंने बताया कि मैं डाइट कर रही हूँ, सिर्फ 2 टाइम खाना खा के। तो उस टाइम पे उन्होंने एक बात मुझे बोली कि आप किसकी गाइडेंस अंडर ये कर रहे हो। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने यूट्यूब पे देख लिया है, और मैं चालू हो गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर सब चीजें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती, तो हम यहाँ क्यों बैठे होते, राइट। तो उस टाइम पे ये रियलाइज हुआ कि अरे ये बॉडी है मेरा, ये डस्टबिन नहीं है कि मैं उसको कैजुअल ट्रीट करूं। ये मंदिर जितना जितना पवित्र है, और हम इतना कैजुअल ट्रीट करते हैं कि ठीक है ना, रात का ही तो है, बचा हुआ है तो है, क्यों फेंकना है, खा लेते। और ये एटीट्यूड के साथ मैं मेरे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने वो डाइट कंप्लीटली बंद कर दिया। उसके बाद 1 साल के बाद मेरी शादी हुई, और शादी हुई तो वो मेरे जो पार्टनर है श्रेयस, वो फुल टाइम हर्बल लाइफ कोच है। और जैसे कि अभी शादी फिक्स होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है सबको, तो मेरा मुझे मुझे भी थी, क्योंकि अरेंज मैरिज था, एक दूसरे को जानने का है, एक दूसरे को तो कॉल्स या मैसेजेस, ये सब सब लोग ये नॉर्मली होता है। और जब मेरा शादी फिक्स हुआ, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को देखती थी कि उनको कैसे गिफ्ट्स मिलते हैं, हस्बैंड्स कैसे सरप्राइजेस देते हैं।
तो मुझे पहला शादी फिक्स होने के बाद एक पार्सल आया घर पे और आई वॉज डैम एक्साइटेड कि चलो अभी इसमें कुछ बहुत अच्छा निकलने वाला है, बहुत कुछ, मतलब कि अभी क्या होगा, ये एक्साइटमेंट से मैं वो फुल एक्साइटमेंट से वो बॉक्स खोल रही थी। और आपको पता है उसमें से क्या निकला? शेक, आफ्रेश, मल्टीविटामिन्स, स्किन बूस्टर, एलो प्लस। और मैं सोच रही हूँ कि ये सब कौन बेचता है अपनी वाइफ को पहला ही गिफ्ट। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरा रिस्पेक्ट मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ से यहाँ हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मुझे जो दिया ना, अगर वो एक कोई गिफ्ट मतलब ड्रेस भेजते या कुछ अलग चीज, कुछ ज्वेलरी भेजते, तो मेरे उस टाइम पे मैं खुश होती। मगर उन्होंने मुझे जो गिफ्ट दिया था ना, वो उसके लिए मैं फॉरएवर ग्रेटफुल रहूंगी, क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। आज जो फिटनेस लेवल है, आज जो कुछ भी आप देख रहे हो, मेरी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है या कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप खुद को ही बहुत मतलब अंडर एस्टिमेट करते हो कि अरे नहीं नहीं, ये ड्रेस मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं पहन सकती हूँ, तो मुझे यही पहनना पड़ेगा। तो ये चीजों की वजह से ना मेरा मतलब वेट लॉस के बाद बहुत सारे फायदे होते। तो ये बहुत बड़ा था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और मेरे हस्बैंड ने जब, तो वो फॉलो मेरा जब लेते थे ना, तो पहले दिन तो अफ्रेश मुझे मतलब मैंने बहुत गंदा अफ्रेश बनाया था। मैंने लिटरली वो पानी ज्यादा गर्म भी नहीं था। एंड ओके, someone raised hand. ओके, तो अफ्रेश ज्यादा पानी गर्म भी नहीं किया था, और वो अफ्रेश मैंने बनाया और मैंने एक झटके में वो पी लिया था कि चलो पी लेना है वो अभी। और दूसरे दिन, अभी मैं बहुत चाय प्रेमी थी, मैं दिन के 6 कप चाय पीती थी। मतलब सुबह उठ के चाय, फिर दूसरा एक चाय, फिर दोपहर में एक चाय, शाम को एक 4 बजे मम्मी के साथ, फिर रात में सोने से पहले भी कभी कभी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी प्लीज मुझे चाय पीना है। तो मम्मी ने बहुत ट्राई किया था मेरे कि मेरी चाय की आदत थोड़ी कम एटलीस्ट हो जाए, मगर वो नहीं हुई। और जब श्रेयस को, अभी मुझे पहले पहले तो डर लगता था कि यार कैसे बताऊं मैं कि मैं ये नहीं पी सकती हूँ, मुझे नहीं पसंद, मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन, और वो कंटिन्यूअसली फॉलो अप लेते थे मेरा, गुड मॉर्निंग के मतलब जो होता है ना कि प्यार की बातें करने से पहले आता था कि अफ्रेश पिया, शेक कैसे बनाया। और मुझे लगता था कि ये इंसान मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है, क्या मतलब इतना अच्छा शादी फिक्स हुआ है, थोड़ी प्यार की बातें करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं एक दूसरे को। एंड ही इज कंटिन्यूअसली आस्किंग मी कि आपने स्वेटी सेल्फी नहीं भेजा, आपने वर्कआउट किया। तो फिर उसके दूसरे दिन मैंने उनको बताया कि देखो मुझे ना चाय की बहुत लत है, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, आप मुझे चाय छोड़ने के लिए मत दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको चाय पीना है आप पी लो, मगर आप उठने के बाद तुरंत चाय मत पियो। आप क्या करो, उठने के बाद अफ्रेश पियो और उसके बाद चाय पियो। तो मैंने सोचा कि ठीक है। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि आप थोड़ा पानी ज्यादा गर्म करो, उसमें एलो कॉन्सेंट्रेट डालो, और फिर वो अच्छा लगने लगा मुझे। तो मैं 1-2 टाइम अफ्रेश लेने लगी। विद इन 1.5 मंथ 6 कप से मैं 2 कप पे आ गई चाय पे। मतलब हमारी शादी में 3 महीने का गैप था, और वो ड्यूरेशन में मेरा चाय ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। तो मतलब आई कैन प्राउडली से अभी मैं लास्ट टाइम चाय कब पी है ये भी याद नहीं है। मतलब मेरी मम्मी शौक है ये चीज को लेके कि ये भी हो सकता है। वो क्योंकि वो थक चुकी थी मुझे बोलते बोलते कि मत पिया कर इतना चाय, क्योंकि मुझे एसिडिटी का बहुत सीवियर इशू था। मैं रात को दाल भी नहीं खाती थी, क्योंकि मतलब एक तो नाइट शिफ्ट होती थी, तो इसकी वजह से सब हेल्थ की बात ऑलरेडी लग चुकी थी। और जब मेरा शादी के बाद जब नाइट शिफ्ट चालू हुआ था मेरा पहला महीना, तो हम 3 से 4 लोग थे शिफ्ट में, लेडीज मतलब जो लड़कियां होती है, और उन सबके पीरियड स्किप हो गए थे। वी वर शॉक। और फिर धीरे धीरे मुझे ये चीज पता चली कि अरे मेरी हार्मोनल बैलेंस, मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा फिजिकल हेल्थ, सबकी वाट लग चुकी थी नाइट शिफ्ट की वजह से। और एसिडिटी का इश्यू मेरा बहुत बढ़ चुका था।
तो उस टाइम पे फिर अफ्रेश ने जो कमाल किया है, आई कांट इवन टेल यू मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि हर्बल लाइफ ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसने मेरा लिटरली एसिडिटी, मतलब मैं दाल खाती ही नहीं थी। और हमें पता है कि दाल में प्रोटीन्स होते हैं, भले ही हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता क्योंकि हम वो कुकर में गर्म करते हैं, फिर उसको अच्छे से मिलाकर फिर तड़का देते हैं, फिर सब स्पाइसेस ऐड करके उसको उबालते हैं जितना, और उसमें से सब कुछ निकल जाता है। तो वैसे भी कुछ रहता नहीं है उसमें, मगर फिर भी जो कुछ बचा कुचा था वो भी मैं नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे डर लगता था खाने से कि अरे मुझे कहीं उल्टी ना हो जाएगी। और फिर वो इस मेंटालिटी की वजह से मैंने खाना ही बंद कर दिया था दाल रात में तो मतलब स्किप ही होती थी। तो इसलिए अफ्रेश और एलो कॉन्सेंट्रेट इज रियली ग्रेट। अगर आप में से किसी को भी एसिडिटी का इश्यू है आपके सर्कल में, आप उनको ट्राई करने को बोलो, ट्रस्ट मी द रिजल्ट विल बी ऑसम। और फिर ये चलता गया, मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, आई लॉस्ट 6 kgs फैट। और जो फैट लॉस हुआ उसके बाद, क्योंकि मैंने जो बिफोर आफ्टर आपको दिखाया उसमें जो मैं दिखती थी वैसे ही मेरे फ्रेंड्स ने मुझे देखा हुआ था इंजीनियरिंग के टाइम पे। और फिर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैं जब फोटो डालने लगी तो उनको ऐसा हुआ कि अरे तू इतनी पतली कैसे हो गई है, तूने क्या किया, हमें भी बताना। तो ये आने लगा। और जब मुझे लोग पूछते थे तो मैं तो मतलब कोच बनने का तो कुछ ख्याल भी नहीं था मेरा, मेरा जॉब चल रहा था। और हाँ, मेरा प्रॉपर मैं वर्कआउट करती थी, मैं शेक फ्रेश लेती थी और सब कुछ मेरा प्रॉपर मैं करती थी, मगर यहाँ पे आके मैं कोच बनूंगी ये थॉट भी कहीं कभी नहीं था क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया है। तो न्यूट्रिशन या ये सब चीजें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज मुझे नहीं था। मगर थैंक्स टू हर्बल लाइफ कि इनके हेल्थ टॉक की वजह से, इनके जो भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसकी वजह से आज आई नो कि मुझे क्या खाना है। और मैं यहाँ पे जो भी लेडीज है ना उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जसं आपण म्हणतो ना स्त्री शिकली प्रगती झाली, वैसे ही आप अगर यहाँ के हेल्थ सेशंस में बैठोगे ना तो ट्रस्ट मी आपके घर की हेल्थ आपके हाथ में है। क्योंकि आपण म्हणतो ना स्वयंपाकघर माझी मक्तेदारी है, आप जो भी कुछ बनाओगे घर वाले खाते हैं, भले कुछ बोले कि नहीं ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, मगर खाना तो हमारे हाथ का है, ऑप्शन तो है नहीं, रोज जाके तो होटल का नहीं खा सकते, राइट। और हमें पता होता है किसको कैसे देना है। मैं मेरा एग्जांपल दूं तो जो रहता है ना पंपकिन, लाल भोपळा ज्याला म्हणतो आपण, एंड मैं बिल्कुल नहीं खाती थी वो। तो मेरी मम्मी थक चुकी थी कि अरे सारी सब्जियां खानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं नहीं खाती थी, मैं मम्मी को बोलती थी कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी अगर आप मुझे वो सब्जी दोगे तो मेरे मम्मी ने क्या किया, धपाटे माहिती आहेत सगळ्यांना, इकडे आपण मराठवाड्यातले लोक आहेत तर धपाटे आपल्याला माहिती आहेत सगळ्यांना, राईट। तर मेरी मम्मी ना उसके धपाटे बनाती थी। और मुझे धपाटे बहुत पसंद है। तो मैं खाती थी ना तो मेरी मम्मी को बोलती थी कि अरे ये बहुत यम्मी लग रहा है। तो मम्मी को ऐसा होता था कि ओके ठीक है चल तेरे पेट में जा रहा है ना, मेरा काम हो गया। तो आपको सबको पता है आपके बच्चों को कैसे हैंडल करना है, राइट, आपके हस्बैंड को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे उनके पेट में वो चीज डालनी है। तो इस वजह से आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है कि क्या खाने से क्या होता है, क्या नहीं खाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं खाना चाहिए। तो आप अगर ये हेल्थ एजुकेशन सेशंस में बैठोगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपके फैमिली की हेल्थ आप कैसे सुधार सकते हो। तो यहाँ पे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद का नहीं, आपके पूरे फैमिली का करोगे। कि आप बता मतलब बहुत सारे छोटे बच्चे भी हमारे कम्युनिटी के हेल्थ टॉक देते हैं, उनको भी पता है अगर आप हेल्दी खा रहे हो ना, आप एप्पल खा रहे हो तो आपका बच्चा एप्पल खाएगा। आप अगर मोबाइल लेके बैठे हो ना दिन भर तो आपका बच्चा भी वही करेगा। तो आपको देख के ही वो सीखने वाला है। तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जितना अडॉप्ट जल्दी करोगे ना, आपके बच्चे उतने ही ज्यादा हेल्दी बनेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि उनको क्या देना है, आपको पता होगा कि उनको एंटरटेन कैसे करना है उनको। आप अगर समोसा खाते देखोगे तो वो बच्चा समोसा ही मांगने वाला, राइट। तो इसलिए आपको एजुकेट होना। और मेन चीज ये विमेंस डे भी है तो आपको पता है कि विमेंस डे इंटरनेशनली हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ तो पावर है हम में, राइट।
तो भगवान ने 9 महीने एक बच्चा पेट में रखने की विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट उसको उसकी पूरे मतलब जो पालन पोषण होता है उसका खाना होता है वो देने की जो शक्ति है वो हमें दी है। उसको मतलब इतना पेनफुल है डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है तो वो पेन सहने की जो ताकत है वो हमें दी है। तो हम हमारी फैमिली की हेल्प नहीं हैंडल कर सकते तो आपको यहाँ पे जो मैं मतलब आपने पहले एक कदम तो डाला हुआ है क्योंकि आप ये सब कॉल पे जो है ना इससे ये प्रूव हो गया है कि आप अपने हेल्थ को लेके सीरियस है। तो आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है मगर आपके घर वालों का भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के कितने सारे फायदे ये तो मैं अभी आगे बताऊंगी कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। और मैं वैसे तो मैं एक तालुका प्लेस से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज को ऐसा लगा कि मैडम आपको इंग्लिश आता होगा, आप पढ़े लिखे हो, आप बात कर सकते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं भी टिपिकल मराठी जो स्कूल होता है 1st to 10th मैं टिपिकल मराठी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और एक तालुका प्लेस से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो आप अगर आज मुझे पूछोगे आपके क्लाइंट्स कैसे मतलब कहाँ पे है तो पाथरी परभनी डिस्ट्रिक्ट में पाथरी बोल के एक छोटा सा तालुका प्लेस है जो साईं बाबा का बर्थ प्लेस है, वहां से मैं हूँ। और पाथरी से लेके सऊदी अरबी तक आज मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि आप मैं कैसे बात करूंगी, मुझसे मुझसे कौन लेगा, मेरा मेरा तो मैंने कभी जॉब भी नहीं किया है, मुझे भी आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। आप अगर मतलब ये मुझे लगता है एक वर्ल्ड की एक ही कंपनी होगी जो आपको कंपनी के लिए काम करने के लिए पैसे नहीं देती, वो आपको खुद पे काम करने के लिए पैसे देती, आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए पैसे देती है। आप जब खुद पे काम करोगे, आपका माइंडसेट, आपका फिटनेस लेवल बढ़ाओगे, अपने आप लोगों को ये डिफरेंस दिखेगा। और मैं बताऊं आपको, लेडीज को बहुत पता होता है। आप जब से शेक अफ्रेश आपने चालू किया होगा आपको दिख रहा होगा कि अरे स्किन बहुत अच्छी लग रही है। आप आपकी किटी पार्टीज में जाते हो या कहीं जाते हो तो क्लिक हो जाता है ना, अरे तो क्या कर रही है, फेशियल करके आई है क्या, फिर कुछ अलग दिख रही है, आज कुछ अलग लग रहा है। या आप कोई ड्रेस पहनते हो तो वो ध्यान में रहता है कि हम भी सोचते अरे नहीं नहीं ये पार्टी में मैंने वो साड़ी पहनी थी ना, ये उन्होंने देखी थी, अभी ये रिपीट नहीं करनी है मुझे। होता है ये, क्योंकि लेडीज को हर चीज याद रहती है, कब क्या किसने बोला है, कब क्या कैसे हुआ है, ये सब याद रहता है। इसलिए हम आप खुद को अपग्रेड करेंगे, खुद को अगर आप आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका फिटनेस लेवल अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, तो लोग अपने आप आपसे पूछेंगे, राइट। सो मुझे लोगों ने पूछना चालू किया था तो उस टाइम पे मैं तो ऐसा बोलती थी कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा हुआ है, तो आप मैं ना उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे बात कर लो। तो धीरे धीरे अभी मेरे हस्बैंड फुल टाइम हर्बल लाइफ कोच है। ही इज ऑल्सो बाय बैकग्राउंड उनका भी एमटेक हुआ है, ही इज ऑल्सो इंजीनियर। और उन्होंने भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके ही लेफ्ट हिज जॉब। और मैं अभी जब उनको देखती थी ना, मेरा नाइट शिफ्ट खत्म होता था और मैं 7 बजे सोने को जाती थी रूम में, और उनका एकदम जोश के साथ सुबह मॉर्निंग वर्कआउट चलता था। तो मुझे बहुत जलन होती थी यार, मतलब क्या अभी मैं अभी थकी हारी बेचारी सोरे मतलब पूरी हेल्थ की वाट लगा के जो भी अभी पैसे कमा भी रही हो तो वो आधे तो हॉस्पिटल में जाने वाले हैं ना। हम अगर कितना भी कमाएंगे या हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके तो किस लिए एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में जाना है बाद में, इसलिए नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो आप, बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। तो इसलिए आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी रखना होगा। सो इसलिए फिर अभी मेरा हस्बैंड का नंबर मैं देती थी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं 24/7 हेल्थ के ही जोन में रहती हूँ, क्योंकि माय हस्बैंड इज अ फुल टाइम कोच एंड ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट कोच। तो मैं ये भी आपको बताती हूँ, वो ऐसा नहीं है कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है कि अगर मैं बोलूंगी कभी अभी चलो ना ये खाने चलते तो वो बस मतलब मैं जब चाय पीती थी ना तो वो बस मुझे चाय और अफरेश का डिफरेंस भेजते थे फोटो, वो बोलते कुछ नहीं। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू चाय छोड़ या तू ये मत खा इससे ये होगा।
उनका स्टेटस देख के ही मुझे पता चल जाता था कि अरे नहीं, ये तो खाने से मेरा मतलब वाट लगने वाली है मेरे हेल्थ की। तो मैं जब मेरे हस्बैंड से मिली थी ना, ही हैव अ वेरी ग्लोइंग स्किन। अभी भी मतलब मुझे एक लड़की होके भी थोड़ी जलन होती है उनसे कभी कभी, कि इतनी प्रिटी स्किन है उनकी, क्योंकि 2.5 ऑलमोस्ट 3 इयर्स से वो सब न्यूट्रिशन ले रहे। तो मुझे ये अभी भी होता है कि यार आप क्या करते हो, मैं मुझे भी चाहिए आपकी जैसी स्किन। तो वो मुझे बोलती थी बस वर्कआउट कर, पानी का इंटेक बढ़ा, और सारे के सारे प्रोडक्ट हो जाएगी तेरी स्किन। तो ये जो है ना, मतलब लड़कियों के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप पिंपल आया है, और ना वो पिंपल हमेशा कोई ओकेजन होता है तभी आता है, ये भी सबके साथ हुआ होगा। तो इसलिए फिर ये चीजों के लिए हमें खुद को अपग्रेड करने की, या ये सब, ये कम्युनिटी में जो भी चीजें बोली जाती है स्किन के रिगार्डिंग भी बहुत सारे हमारे सेशंस होते हैं, तो उसमें आप अगर बैठोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या खाने से आपकी स्किन अच्छी होगी, कितना पानी आपको पीना है, या सिर्फ एक्सटर्नल फेशियल से या बाकी चीजों से हम कुछ वो तब तक रहेगा। आप फेशियल करके आओ, 2-3 दिन ग्लोइंग दिखोगे आप, मगर ये हमें लाइफ टाइम चाहिए, राइट? हमें ये 2-3 दिन के लिए नहीं चाहिए। और जब आप अंदर से ही अच्छे होगे ना, अपने आप वो बाहर दिखेगा। तो मतलब आप अगर सोच रहे हो कि अच्छा आपका जो माइंडसेट है वो, मतलब वेट लॉस इधर पहले होगा, बॉडी में बाद में होगा। क्योंकि आपण म्हणतो ना मराठीत, मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, ऐसा नहीं होता। तो पहले आपको खुद को ये बताना होगा कि यस, मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा दिखना है। जो एक कबर्ड में हर एक, अभी यहाँ जो लेडीज है, अभी मैं स्पेशली ज्यादा लेडीज के लिए बोल रही हूँ, आज विमेंस डे है तो थोड़ा सा उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस आज मैं देने वाली हूँ। तो आपके घर पे कबर्ड में एक तो ड्रेस ऐसा रखा होगा, मैं जब पतली होंगी ना तब मैं ये पहनूंगी, है आपके घर में। आप वो फेंकते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है एक ना एक दिन तो हो ही जाऊंगी, राइट? तो वो ड्रेस निकाल के रखो आज, वो सामने लगा के रखो। अगर किसी के पास नहीं है ना, अगर आपको एक्सेल साइज लगती है ना तो एल साइज लेके आओ जाके। अभी आज आज विमेंस डे है ना, तो सबके हस्बैंड आप एक गिफ्ट मांगो कि आज मुझे विमेंस डे का एक गिफ्ट चाहिए, और एक कम साइज का ड्रेस लेके आओ, और वो रोज सामने रखना है। क्यों करना है? इसके लिए करना है, ये ड्रेस मुझे पहनना है। आपको अगर आपका पेट आपके हाथ में आ रहा है ना, तो रोज हाथ में लो उसको और बोलो कि ये कम करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फिट दिखना है। तो मतलब इसके लिए आपको खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। ये जब लोगों ने पूछना मुझे चालू किया, तो ऑफ कोर्स मुझे नॉलेज नहीं था, मगर फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश किया कि तू अगर खुद का कर सकती है तो तू लोगों का भी कर सकती है। तो इसलिए फिर मैंने हेल्थ एजुकेशन सेशन जो होते हैं उसमें बैठना चालू किया, खुद पे काम करना चालू किया। और यहाँ पे आपको अलग कुछ करना नहीं पड़ता, आप अच्छे दिखोगे लोग आपको पूछने लगते हैं। सो इसलिए ये कंपनी आपको बेटर दिखने के लिए, अपग्रेड होने के लिए पैसे देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप तो मैंने जब चालू किया था, तो मुझे पहले पहले मैं जब रेफरेंस देती थी मेरे हस्बैंड को, तो वो मुझे जो भी प्रॉफिट है वो मुझे भेजते थे। और जॉब के अलावा कुछ इनकम मेरा था नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, भले वो थोड़ी अमाउंट भी होती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि अरे ठीक है, मैं अगर सिर्फ रेफरेंस देने से अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं एक्चुअल कोच क्यों नहीं बनूं, तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आज मैंने जैसे कि बताया, सऊदी अरबी तक मेरे कस्टमर्स हैं। तो ये एक दिन में नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं मतलब लिटरली एक बात अगर बतानी, मुझे बहुत प्राउड है ये चीज का, मे बी किसी के लिए बहुत छोटी चीज होगी, कि मैं आप में से कोई रात भर जाग के, मैं रोटेशनल शिफ्ट में काम करती हूँ, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। आप में से कोई आपके हस्बैंड करते होंगे तो आपको पता होगा, नाइट शिफ्ट करके मतलब मेरा स्टेमिना ये लेवल का बड़ा है कि सुबह पूरा घर क्लीन करके मेरे हस्बैंड के लिए खाना बना के फिर मैं सोने जाती हूँ। ये लेवल का मेरा फिटनेस और मेरा स्टेमिना बढ़ा है। तो मतलब ये अगर मैं कर सकती हूँ, 8 घंटे काम करने, 8-9 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के बाद, फिर भी उठने के बाद 1 घंटा तो हम सबके पास होता है। आप
कितना भी बोलो कि नहीं नहीं हम बहुत बिजी है, हमें टाइम ही नहीं है, मतलब घर का काम रहता है, और मेरे पास कोई भी काम वाली बाई भी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। मगर एज आई टोल्ड यू कि मेरे हस्बैंड फुल टाइम हस्बैंड है मेरे लिए, वो जॉब नहीं करते, ही इज अ फुल टाइम हस्बैंड फॉर मी। सो उनको भी ऐसा होता है कि उन ये रियलाइज होता है कि नहीं इसको भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, तो वो भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो आप में से जितने भी अभी जेंट्स लोग यहाँ पे है ना, हम लेडीज बहुत छोटी चीज में खुश हो जाती है, बहुत छोटी चीज में। तो आज विमेंस डे है, आज नहीं पूरे लाइफ टाइम के लिए छोटा सा काम, बहुत छोटा सा आप कर दोगे ना, लिटरली आपकी वाइफ इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी ये चीज से। अभी आपने सुना होगा घर पे की थोडा तरी हेल्प करत जा, काहीच नाही, किती पसारा, माझ्या आईकडनं ऐकलंय की काहीतरी करत, सकाळी सकाळी अशी चिडचिड, शाळेत पाठवायचं असतं मुलांना, टिफिन भी बनाना है, उधर से सासू माँ आवाज दे रही कि चाय चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, और आपकी चिड़चिड़ होने लगती है कि यार कोई हेल्प नहीं करता, मैं ही करूँ क्या अकेली, मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या, मतलब बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो मेरी माँ तो मुझे ऐसे बोलती थी कि तू पढ़ेगी तो मैं मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं क्या, मैं फर्स्ट आने वाली हूँ क्या। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन निकलता है हमारा, इसकी वजह से हम भी परेशान हो जाते हैं, घर वाले भी उनका कि इसकी तो चिड़चिड़ी रहती है, ऐसा हो जाता है। इसलिए आप जो भी ये जेंट्स कॉल पे है ना, प्लीज मेक श्योर आप छोटा सा भी खाने के टाइम पे आप ग्लास भी भर के टेबल पे रखोगे ना, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। सुबह जाते जाते अगर आपका अभी आप फ्रेश, तो हमारा ऐसा होता है कि उसका तो कुछ दाग पड़ता नहीं है, इसलिए वो पानी में धो दिया, काम बहुत हल्का हो गया हमारा शेका फ्रेश की वजह से। वो चाय के लिए वो तपेला रखो, उसमें सब डालो, उसको उबालो, फिर उसको घिसने में भी बहुत झंझट होती है। तो आप फ्रेश मतलब इजी हो गया है सबके लिए। और शेक भी मतलब चलते चलते 2 मिनट में बनाया, पी लिया, डन। पोहे के लिए इतना झंझट करो, पूरा सब कुछ डालो, इतनी इतने प्यार से बनाओ, हाथ में दो हस्बैंड के, और एक एक बाइट लेने के बाद क्या आता है, नमक जरा ज्यादा ही हो गया, नहीं आता है। तो ये सब चीजें से शेक की वजह से हमें रिलीफ मिल चुका है। अभी मेरे घर पे मेरा सुबह का चाय और नाश्ता फ्रेश और शेक मेरे हस्बैंड बनाते। तो आप इतना भी कर लोगे ना आपकी वाइफ के लिए, शी विल बी हैप्पी। तो आज से एक छोटा सा काम आपको करना है, आपके भले वो छोटा है, आपको टाइम नहीं है, आई एग्री, आपको ऑफिस होता है, आई एग्री, बट छोटा सा काम आपकी वाइफ के लिए आज से आपको करना है, तो वो उनका भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो इसके बाद हर्बल लाइफ हमको क्या देता है, अभी ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में बहुत सारे सपने देखे होंगे कि अरे मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे डांसर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। होंगे आपने बचपन में कभी ना कभी आपसे, और ये बच्चों से बहुत पूछा जाता है कि तुझे बड़ा होके क्या बनना है, तो आपने कभी ना कभी आंसर दिया होगा। आपने है आप में से ऐसा कोई कि जिन्होंने बचपन में जो सोचा था कि मैं ये बनूंगा, और वो सपना आज आप जी रहे हो, है ऐसा कोई? यू कैन रेज योर हैंड्स। नो वन। क्योंकि ये सोसाइटी जो है ना, ये हमें जब हम बड़े होने लगते हैं तो ये रियलाइजेशन देती है कि आपको जॉब ही करना है, आप डांस करके पैसे नहीं कमा सकते। मैं खुद का अगर एग्जांपल दूं, आई एम अ वेरी पैशनेट अबाउट माय डांसिंग एंड सिंगिंग। मैं क्लासिकल सिंगिंग में सीख चुकी हूँ, और डांस मेरा पैशन था, डांसर बनना। बट ऐसा होता है कि अभी 10th है, अभी पढ़ लो, अभी 12th है, अभी पढ़ लो, फिर इंजीनियर, अभी तो क्या एक बार जॉब लग जाए फिर आप फ्री फ्री हो। मगर आप जॉब लगने के बाद फ्री नहीं होते, आप जॉब लगने के बाद उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, या फिर उस हम भूल जाते हैं वो चीज, राइट। मगर जब मैं हर्बल लाइफ में आई, तो हमारा जो यहाँ पे कोच होंगे उनको पता है, हमारा इवेंट डांस से ही चालू होता है, डांस के बगैर हमारा इवेंट ही नहीं होता। सो वो एक्साइटमेंट मुझे यहाँ दिखी कि अरे मैं मेरा पैशन यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मैं डांस कर सकती हूँ, या मैं मेरा खुद की जो मतलब मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई है उसको मैं पूरा कर सकती हूँ। तो मुझे ये बात के लिए
की स्वप्न बघण्याची ताकद, क्योंकि ड्रीम्स ऐसे नहीं है कि हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आपको पता है आपका जॉब का जो सैलरी है वो यहाँ से बस यहाँ तक ही जाने वाला है, वो ऊपर नहीं जाने वाला है। तो हम वो सपने देखने ही छोड़ देते हैं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डे टू डे लाइफ में वो भूल जाते हैं कि अरे बचपन में कभी मेरा ये सपना था, बचपन में मैंने कभी ये सोचा था। तो हर्बल लाइफ आपको वो सपने देखने की ताकत देती है कि यस, आज मैं अगर हमारी बात करूँ तो मैं आज पार्ट टाइम नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ जितना मुझे हो सकता है उतना मैं काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बाहर जाके लोगों से ही बात करनी है। आपके सर्कल में मैं बोल रही हूँ ना, मेरा अभी रिसेंटली कस्टमर फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर बनी है, तस्लीम मैम बोल के है, सऊदी अरब में। तो ही इज अ सिस्टर ऑफ माई टीममेट, मतलब मेरे एक टीम में काम करते हैं, तो उनकी वो बहन है। आप अगर बात आप में से अगर कोई जॉब करता है तो आपके टीममेट से बात करो। ऐसे नहीं कि अरे ये करना है, ऐसा नहीं। आप बस उनको इतना भी बोल दोगे ना कि अरे मेरा ना मॉर्निंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है, या मैं रोज ये पी रही हूँ ना तो मुझे बहुत डिफरेंस दिख रहा है। और आप में जब डिफरेंस दिखेगा ना तो लोग अपने आप पूछने लगेंगे। तो आपको मतलब ये ध्यान में रखो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, बहुत सारी चीजें दी, जो मांगा वो दिया। जैसे हम उनके लिए कुछ करने का ये रखना चाहिए, म्हणतात ना रूल फेडलेस पाहिजे आई वडिलांचे, वैसे ही हम हमारी सोसायटी के लिए भी आन्सरेबल है। आपल्या समाजाचं पण काहीतरी ऋण आहे, आणि आपकी एक लाइन की वजह से, आपके एक स्टेटस की वजह से, या आपके एक कैजुअल बोल देने से भी किसी की लाइफ बहुत लेवल तक चेंज हो सकती है। तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो मेरे बिल्डिंग में नीचे एक दादी रहती है, और शी वॉज वेरी ओवरवेट, वो वॉकर लेके ही चलती थी, और उनको 3-4 बजते थे सब काम धीरे धीरे, वो खाना बनाना ये सब। और बहुत हेल्थ उनकी खराब हो चुकी थी, उनके घुटनों में बहुत पेन रहता था, वो नीचे बैठ भी नहीं सकती थी। तो वो एक दिन मुझे सोसायटी में दिखी, और मैंने उनको बोला की आजी मी ना असं असं हेल्थ कोच आहे, आणि तुम्हाला जर गुडघे तुम्हाला एवढा पेन होतोय तर मी तुम्हाला हेल्प करू शकते। तो उन्होंने उस टाइम पे मैंने उनको एक कार्ड दिया और मैं भूल गई वो बात को। तो कुछ दिनों बाद उनके जो हस्बैंड है वो अचानक हमारे घर पे आए, और उन्होंने मुझसे बोला कि वो जो डॉक्टर है ना, उन्होंने मेरी वाइफ को कार्ड दिया था, तो उनको ना घुटनों में अभी इतना पेन हो रहा है ना, वो लिटरली रो रही है, तो आप कोई टैबलेट दे सकते हो क्या? तो उनको ऐसा लगा होगा मे बी मैं डॉक्टर हूँ, और मैंने तो पहले तो उनको बोला कि अंकल मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हेल्थ कोच हूँ, और मैं आपके घर पे आके उनका हम चेकअप करेंगे, और मैं उनको गाइड करूंगी। तो वो दादी को आज उन्होंने हार्डली 1.5 महीने में 5 kg वेट लॉस किया, वो चल भी नहीं सकती थी। आज वो जो लेडी है वो नीचे से फ्लोर फ्लोर से, उनको ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह नहीं आता कुछ पैसे, तो वो जो ऑर्डर देने के लिए आती है ना, तो वो फ्लोर चढ़ के आती है, एक फ्लोर चढ़ के आती है मेरे घर पे ऑर्डर देने के लिए। और आप देखो, आप मतलब एक बंदा जो बहुत पेन में है, आप अगर उसकी हेल्प कर रहे हो, तो उस ये पैसा, पेन या ये सब चीजों के ऊपर है ये ब्लेसिंग्स। तो वो मुझे बोलती की तू मला कार्ड नसतं दिलं तर मला हे झालंच नसतं। तो मैं वो ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं हम मेरे अभी हम रोड पे हम फ्लायर कर रही थी मैं, और एक पर्सन को मैंने कार्ड दिया, एंड ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग फॉर हिज वाइफ। तो उनके शादी को कुछ 4-5 साल हुए हैं और उनको कुछ बच्चा नहीं है। उनकी वाइफ पीसीओडी से सफर कर रही है। तो उनको मैंने कार्ड दिया, और लोग डॉक्टर ही समझते हैं पहले तो, अच्छा ये सब देने का है तो ये डॉक्टर होंगे। तो वो मुझे पूछते हैं कि आपका क्लिनिक कहाँ है? तो मैंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपके वाइफ का हेल्थ चेकअप, हम जो चेकअप करते हैं तो मैं वो चेकअप करके हम देखेंगे। तो वो फाइल लेके आए मेरे घर पे, जो डॉक्टर का फाइल होता है। और मुझे भी नहीं समझा ये फाइल क्यों लेके आए, मुझे मतलब कुछ फिर भी क्यूरियोसिटी थी मुझे, तो मैंने वो फाइल चेक किया।
कि देखो अब इनको क्या हुआ एग्जैक्टली। तो फाइल चेक करने के बाद मुझे जो लास्ट पेज था ना उस पे लिखा हुआ था सकाळी लवकर उठा, व्यायाम करा, पाणी प्या, मोड आलेले कडधान्य खा, हे विटॅमिन घ्या, ते विटॅमिन घ्या, मल्टीविटॅमिन्स लिहून दिलेल्या होत्या. आणि मी जेव्हा ते वाचलं मला हसायला आलं पहिल्यांदा तर. आणि मी त्यांच्यासमोर शेकचा डब्बा ठेवला. म्हटलं हे तुमच्या फाईलवरती लिहिलंय हे तर मला माहितही नव्हतं. आणि हा आमचा शेक आहे. जे तुम्हाला लिहून दिलंय ते इकडे वाचा की ह्याच्यात काय नाहीये. कारण आपल्याला आपण जे खातोय त्याच्यातनं काहीच भेटत नाहीये. आणि पीसीओडीमुळे जे काही त्यांना प्रॉब्लेम होत होते, तर पीसीओडी हा आपल्या मुळेच होणारा एक गोष्ट आहे. पिरियड्समध्ये क्रॅम्प्स येणं असेल किंवा छातीत पेन होणं, पाय गळून येतात, पाय दुखायला लागतात, एन्झायटी होते, क्रॅम्प्स होतात. या सगळ्या गोष्टी होतात. तर इथे पण जर कोणाला होत असेल ना, म्हणजे आता मी जसं की म्हणलं मला नाईट शिफ्ट चालू झालं, मला पिरियड्सचा इश्यू व्हायला लागला होता. आणि विमेन्स चॉईस नावाचं जे न्यूट्रिशन आहे ना, ते वरदान आहे सगळ्या लेडीजसाठी. तुमच्या आता जेवढे पण जेंट्स आहेत अजूनही मी टार्गेटच करते आज. म्हणजे ते म्हणतील आता या आल्यात आणि आमच्यावरच सुरू झाल्यात एकदम. तर आज तुमच्या आयुष्यामध्ये जेवढ्या काही लेडीज असतील ना, तुमची आई असेल, भले त्यांना मेनोपॉज झालेला असेल, तुमची वाईफ असेल, तुमची मुलगी असेल, तुमची बहीण असेल, त्यांना हे आज गिफ्ट करा. ट्रस्ट मी, त्या तुमच्यासाठी लाईफ लाईफ लॉंग ग्रेटफुल राहतील की हे मला काय दिलंय. कारण तुमची मुलगी तुम्हाला कधीच येऊन सांगणार नाही की पप्पा मला असा पेन होतो पिरियड्समध्ये. तुमची वाईफ तुम्हाला कदाचित कळणारही नाही तिचे पिरियड्स येऊन गेले, पण त्या त्या पेनमध्ये तिने काम केलंय घरातलं. तुम्हाला कधीच तुमची आई हे बोलणार नाही की मला मेनोपॉज नंतर काय लेव्हलचे मूड स्विंग्स होत आहेत, काय लेव्हलची मला स्टॅमिना माझा कमी झालाय. तर ह्या गोष्टी त्या कधीच तुमच्याशी येऊन डिस्कस करणार नाहीत. कारण आपण अशा समाजात राहतो की अजूनही पिरियड्स बद्दल तेवढं ओपनली नाही बोललं जात. त्यामुळे तुमची मुलगी काय पेन घेऊन कॉलेजला चाललीये, काय पेन घेऊन शाळेत चाललीये हे तुम्हाला नाही माहिती. त्यामुळे तिला हे जे न्यूट्रिशन आहे ते द्या. मी आज माझ्या पिरियड्समध्ये मी ऑफिसलाही जाते, मी माझ्या शिफ्टमधलं कामही करते, मी घरातलंही काम करते. मला कळतही नाही माझे पिरियड्स कधी येऊन गेले. जे मूड स्विंग्स वगैरे होतात ना, काहीच नाही म्हणजे कळतही नाही. माझी खूप चिडचिड व्हायची नाहीतर, की एवढं काम करायचं आणि एकतर ताकद कमी झालेली असते आपली भरपूर त्या 4-5 दिवसांमध्ये. त्यामुळे ही मला आज माहीतही होत नाही, अरे माझे पिरियड्स येऊन गेले. अच्छा, माझे पिरियड्स चालू आहेत किंवा घरातल्यांनाही कळतही नाही. त्यामुळे मी खूप जसे डे टू डे लाईफमध्ये मी काम करते, तशीच मी पिरियड्समध्ये पण काम करते. त्यामुळे आज जेवढे पण जेंट्स लोक आहेत, माझी एक हंबल रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, की हे न्यूट्रिशन तुमच्या वाईफला, तुमच्या बहिणीला, तुमच्या मुलीला हे नक्की द्या आणि यू विल सी की त्यांना काय लेव्हलच्या पेनमधनं तुम्ही बाहेर काढा. कारण पिरियड्सचे क्रॅम्प्स सहन करणं कुणाच्या बसची गोष्ट नाहीये. आम्ही ते करतो कारण आमच्याकडे ती ताकद दिलेली आहे देवाने. त्यामुळे तुम्हाला हे कधी कळणारही नाही. त्यामुळे हे पेन तुम्ही कमी करू शकता आणि जेवढ्या पण लेडीज इथे आहेत, भले तुमचा मेनोपॉज झाला असेल किंवा पिरियड्स चालू असतील, जे काही असेल, तुम्ही मंथली सायकल जी प्रत्येकाला आहे आणि हे न्यूट्रिशन असं नाही की फक्त पिरियड्ससाठी. हे तुमच्या ओव्हरऑल विमेन हेल्थसाठी आहे. तुमचे जे काही ऑर्गन्स आहेत, आपले विमेन ऑर्गन्स आहेत, बर्थ ऑर्गन आहे, त्याच्यासाठी आहे. ते हेल्दी असण्यासाठी आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी ट्राय करा की तुम्ही विमेन चॉईस घेताय आणि तुम्हाला कळणारही नाही तुमचे पिरियड्स कधी येऊन गेले. त्यामुळे हे नक्की करा आणि तुमच्या कोचला आजच सांगा की त्या मॅडम जे बोलल्या विमेन चॉईस ते मला हवंय आणि आजच ऑर्डर करा. ओके. सो ह्याच्यानंतर माझं आता मी जसं की म्हटलं डान्स माझं पॅशन आहे आणि आता बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी मी हे खूप छान पद्धतीने आता मला करायला मिळतंय. तर हा जो फोटो तुम्ही बघताय हे एका कॉर्पोरेटमध्ये मी झुंबाचं सेशन घेतलं होतं. त्याचा हा फोटो आहे आणि आता मला मनसोक्त नाचायला मिळतं आणि त्या पॅशनसाठी आता पैसेही मिळतात. तर पॅशन विथ मनी असं ते आहे. आणि हे जे बघताय तुम्ही, मी जॉब करते त्यामुळे माझं कधी इन्व्हिटेशन कार्ड वगैरे येईल असं मला आयुष्यात वाटलं नव्हतं माझ्या नावाचं.
कारण बिझनेस असणाऱ्या लोकांचं व्हिजिटिंग कार्ड असतं. माझे वडील बिझनेसमॅन आहेत. त्यांचे व्हिजिटिंग कार्ड असायचे आणि मला लहानपणी ते बघून खूप भारी वाटायचं, की अरे आपलं पण नाव येईल. पण मी जॉबमध्ये आहे, मी कुणाला देणार आहे व्हिजिटिंग कार्ड? म्हणजे प्रश्नच नाहीये कुणाला द्यायचा. त्यामुळे जेव्हा माझ्या नावाचं कार्ड बनलं, माझ्या नावाचे बॅनर्स आहेत आणि हे बॅनर्स आज मालेगाव पर्यंत गेले. माझे एक डाउनलाईन आहेत, त्यांचा क्लब आहे. त्यांनी हे जे माझं बिफोर आफ्टरचं मोठं बॅनर आहे, ते त्यांच्या क्लबमध्ये लावले. म्हणजे विचार करा, पाथरीत राहणारी एक मुलगी मराठवाड्यातली आज मालेगावपर्यंत पोहोचली. तर हे इथेच पॉसिबल होतं. तुमचा रिझल्ट खूप काही सांगून जातो, खूप काही इन्स्पायर करून जातो. त्यामुळे मेक शुअर की तुमचा असा बिफोर आफ्टर तुम्ही लवकरात लवकर क्रिएट करताय. आणि यांना याच्यातलं खूप असं कुणी नसेल की जे ओळखत नाहीत. डेव्हिड सर ज्यांच्या माझ्या लाईफचे मेंटर्स आहेत हे. जसं आपण स्नेहल मॅम असतील, राकेश सर असेल आणि ही एक अचीव्हमेंट होती आमच्यासाठी. एक टार्गेट दिलेलं होतं आम्हाला, एक क्वालिफिकेशन होतं आणि त्या क्वालिफिकेशनमध्ये आम्ही क्वालिफाय झालो होतो आणि आम्हाला दोघांनाही त्यांच्या स्नेहल मॅमच्या घरी इन्व्हाइट केलं गेलं होतं लंच करण्यासाठी. तर विचार करा, असे लोकांसोबत जर तुम्ही लंच करताय आणि ह्यांच्यासोबत तुम्हाला 1 तास पण मिळाला तर काय लाईफचे लेसन्स मिळतील तुम्हाला? काय लेव्हलला आपण शिकू त्यांच्याकडून? कारण त्यांचा 1 तास मिळणं पण आपल्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण त्या लोकांनी मागचे 20-22 वर्ष हा बिझनेस ते करतायत आणि म्हणजे म्हणतात ना, कोपरा ना कोपरा त्यांना माहिती है। सो अगर इन लोगों के साथ आप बैठ के 1 घंटा भी स्पेंड कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी। हमने उनके घर पे जाके उनका घर भी देखा था और सपने क्या लेवल तक देखे जा सकते हैं, ये लोगों ने हमको उस दिन पे हमने वो घर देखने के बाद हमें समझ में आया था। अ, ऐसा बोला जाता है, हम जिम रॉन ऐसे बोलते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विद। अगर आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छे माइंडसेट वाले लोगों के साथ आप अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट वैसे ही होता है। तो मैंने अगर आपकी कोई फ्रेंड्स होंगी जो हमेशा गॉसिप ही करती है, अरे यार मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी ननद ने ऐसा किया, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, तो आप वैसे ही बनते हो। आप मेक श्योर कि आपका सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। और जिस कम्युनिटी में आप हो, राधा सर, वागेश्वरी मैम, भारती मैम, ये लोगों के साथ रह के आपका माइंडसेट भी वैसा होगा। आप यहाँ पे जो वर्कआउट कर रहे हैं, इतने सारे लोग, इनको आप रोज सुनोगे, इनको आप रोज देखोगे, तो आपको ये फिट होने के लिए, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए इंस्पायर करेंगे। तो हमारा सर्कल बहुत मैटर करता है। और आप ये तो अभी देख रहे हो आप, अमोल सर है, डेविड सर है, जिन्होंने आईपीएल में दिए हैं चेक्स। तो अगर इन लोगों से मैं सीख रही हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा माइंडसेट भी कुछ सालों बाद इनके जैसा होगा। ये हमारे जो मेंटर्स है और ये हमें इंस्पायर करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, हर्बल लाइफ में आप किसी से भी बात करोगे ना, तो आपको कोई ऐसा पुल नहीं करेगा। जॉब में मैं अभी एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ कि जॉब में ना किसी को आगे नहीं जाने देते, कोई बहुत पॉलिटिक्स होता है। मगर यहाँ पे आप किसी भी इंसान से आप ट्रेनिंग में अगर मिलते हो या नॉर्मली आप किसी भी कोच से भी आपके पूछ लोगे ना, सर आपका स्टोरी बताओ या आप कैसे आए, आपका आपका जर्नी कैसा था, तो वो दिल खोल के देगा। वो ऐसे नहीं कि ये नहीं बताना है, वो नहीं बताना है, वो दिल खोल के आपको गाइड करेगा। आप अगर उनको बोलते हैं ना सर मुझे भी काम करना है, तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका एजुकेशन, आपका एज, आपका बैकग्राउंड, आपका कुछ भी, मैंने जब जॉब मुझे मिला है ना, मैं 5 राउंड क्रॉस मतलब क्वालिफाई करके फिर मुझे जॉब लगा। यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये जॉब नहीं है, इट इज अ बिजनेस। आप अगर देखोगे ना आपकी एरिया की अगर आपने देखा ना जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं ना खाने के, वो लोगों को आप देखोगे ना तो उनके पास डिग्री नहीं होगी मगर वो जॉब से बेटर कमा रहे हैं क्योंकि इट्स अ बिजनेस। बिजनेस यहाँ से किया जाता है, हमारे रिज्यूम से नहीं। तो आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। आप सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए एक्साइटेड हो, इट इज फाइन फॉर अस। तो ये आप देखोगे टाइम फ्रीडम जो हमको मिलता है यहाँ पे। तो ये पहला फोटो हमारा कश्मीर का है, दूसरा फोटो जयपुर का है एंड तीसरा फोटो भी जयपुर का है। पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम जयपुर गए थे
एंड हमारी ट्रेनिंग्स भी ऐसी जगह पे होती है ना कि बहुत एंजॉयमेंट होता है। वो ट्रेनिंग ऐसा बर्डन नहीं लगता। मेरे जो ऑफिस के कॉल होते हैं ना तो उसमें प्रेशर रहता है, मगर हमारी ट्रेनिंग्स जो रहती है ना वो फन रहता है, पूरा एंजॉयमेंट रहती है। और इसमें मेरे हस्बैंड तो मतलब ऐसा था कि चलो हम कश्मीर गए तो हम 5 दिन के लिए गए, हम 8 दिन भी रुक सकते, क्योंकि उनका काम कहीं से भी होता है। मुझे मतलब जो भी बाउंड्रीज थी वो मेरी थी कि अरे नहीं नहीं, लीव इतनी ही मिली है तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे खुद के मालिक आप खुद होते हो, इसलिए and the last one, which is I'm always have a gratitude, always have, I'm a very grateful for this person कि इन्होंने आज इतनी जिंदगियां बदली है और ये लेवल पे बदली है कि आई वी कांट इवन टेल कि हम इसलिए हम फॉर एवर इनके लिए ग्रेटफुल है। और ये जो फोटो है हमारे ही हर्बल लाइफ के सर के घर का है, जिन्होंने ये हॉल में लगाया हुआ है। और इनके वजह से आज जो भी हमें कुछ मिला है, आज जो भी हम लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज, so just because of him, so I'm very grateful. And lastly I would really like to thank you all of you कि आपने बैठ के इतना आपका समय मुझे दिया, आपने मुझे सुना। और मैं स्पेशल थैंक्स टू राहकर सर एंड मैम कि आपने मुझे यहाँ पे आने की और यहाँ पे मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। और यहाँ पे ज्यादा एक चीज मुझे एक पसंद आई कि आपने ना आज जॉब और बिजनेस जो है उसमें डिफरेंस बताया है। मतलब जॉब में कैसे हम दूसरों के अधीन रहते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती कि जो हमें फॉलो ही करनी पड़ती है, पॉलिटिक्स रहता है। ये तो बहुत ही अनुभव है। मतलब हमारे पापा जॉब करते थे तो मुझे ये चीज पता है, तो हर एक चीज से पॉलिटिक्स होता है। तो यस मैम, लेकिन आपने आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिफरेंस बता दिया है, क्यों हमने लोगों को हेल्प करनी है ये भी बता दिया है मैम। यस, और एक चीज मैं आपके बारे में बोलना चाहूंगी, आपके लिए कुछ वर्ड्स मेरे से। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी इस आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। यस मैम, तो थैंक यू एंड प्राउड ऑफ यू। रियली बहुत ही अच्छी अमेजिंग जर्नी आपने ये की है, मतलब बताई है। यस, और पार्ट टाइम होके आप किस तरीके से फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व है ये दिख रहा था हर एक चीज से। आपका जो बचपन के बारे में आपने बताया, सब चीजें बताई है। यस, वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू। यस, अभी हम जाएंगे फीडबैक के लिए, तो ये डॉक्टर निर्मला मैम के पास हम जाते हैं। यस मैम, बोलिएगा, अनम्यूट करिए मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। और सभी को सबसे पहले विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो सेशन था मैम का, कि उन्होंने जो बोला कि अभी मैं भी पार्ट टाइम वर्कर हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैम का जो आज का सेशन सुनने के बाद मुझे लगा है कि हम डेफिनेटली कर सकते हैं और इसको कभी भी गिव अप नहीं करना है। और ये गिफ्ट है हमारे फादर्स को, मदर्स को, या जो भी हमारे एल्डरली पर्सन्स रहते हैं जो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो उन्हें, जैसे मैम ने बताया कि उनके बिल्डिंग में रहने वाले आजी को उन्होंने हेल्प किया, तो ऐसा हो सकता है बहुत बार कि हमें लोग दिखते लेकिन हम उनकी तरफ अप्रोच नहीं करते हैं। तो अपना विजिटिंग कार्ड उन्होंने देके अपना सिर्फ विजिटिंग कार्ड दिया और उसके बाद में वो कभी तो भी आए हैं। तो डेफिनेटली ये होता है ऐसे मुझे लग रहा है, और तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वर्क करने वाली हूँ। और बहुत बहुत ही थैंक्स कहूंगी आज के वुमेन्स डे के दिन हमें ये
इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन, इतना बढ़िया मोटिवेशन दिया है। थैंक यू सो मच टू माय कोच, क्योंकि उन्होंने मुझे इस फैमिली में लाया, डॉक्टर विनया मैम, डॉक्टर सुधीर सर। और थैंक यू कहेंगे हमारे मेंटर्स को, हर्षद सर, भाग्यश्री मैम को। इतने बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर्स उन्होंने हमारे लिए यहाँ लाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली हमको। यस, थैंक यू मैम, वंडरफुल फीडबैक। ये सर, जैसे कि मैम ने बताया है, मैम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और फिर भी अपना टाइम निकाल के यहाँ पे योगदान देते हैं। यस मैम, और जिन हेल्थ टॉक के बारे में बताया है, तो यस, बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ टॉक हमारे यहाँ भी चलते हैं और इसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ एजुकेशन हो जाता है। ये सभी जाएंगे डॉक्टर विनया मैम के पास। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। सभी को आज के जागतिक महिला दिन है, उसके लिए शुभेच्छा। और आज महाशिवरात्रि है, उसकी भी शुभेच्छाएं सभी को। और आज का जो मैडम ने सेशन लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उनकी जो लाइफ जर्नी शेयर की है, वो बहुत इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग रही है। और हम मतलब जो पाथरी गांव मैम ने बताया, वहां से सऊदी तक वहाँ उन्होंने जो अपना बिजनेस स्प्रेड किया है, फैलाया है, वैसे ही हम भी करेंगे। और वो इतना इंस्पायरेटिंग हम हुए हैं। यस, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू माय कोच डॉक्टर रमा मैम, थैंक यू योगेश्री मैम, एंड थैंक यू माय मेंटर हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम। यस यस, थैंक यू मैम। यस, और सच में मतलब नहीं क्या, हम कोच को तो थैंक देते ही है हमारा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। हम हर एक पड़ाव पे जहाँ पे हम रहते, तो उंगली देख के हमें जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, उस तरीके से सिखाते हैं। और थैंक टू आवर मेंटर एंड आवर वेलनेस फैमिली, क्योंकि जो ये अमेजिंग स्पीकर्स लाए हैं, जो हमारे पिछले वीक से पूरा वीक में चल रहा है। यस, अलग अलग बैकग्राउंड से किस तरीके से महिलाओं ने आगे आके सक्सेस पाया है, ये बहुत अच्छी तरीके से पता चला। यस मैम। ये सभी जाएंगे अपने मेंटोर के पास। यस सर। क्या कहूँ, क्या फीडबैक दूं, सच में समझ में नहीं आ रहा है मुझे आज। सबसे पहले तो सारे वुमेन को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहूंगा, हर दिन ही महिलाओं का होता है, लेकिन यस, आज ऑफिशियली आपका दिन है, तो आपको सलाम। और सेशन के बारे में तो क्या कहूँ, जितना सोचा था उससे कई ज्यादा पाया है। और मैं थैंक्स नहीं बोलूंगा योगेश्वरी मैम और श्रेयस को, क्योंकि हम लोग बहुत कम मिले हैं, लेकिन वी आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो थैंक्स तो नहीं बोलूंगा, उल्टा ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जब जब भी हमें लगे, हम आपको हक से इनवाइट करने वाले हैं और आपने जरूर आना है। ऐसे ही हमारे फोरम को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, आपकी जिस स्टोरी से, जो छोटी छोटी बातें आपने हमारे साथ शेयर की है, और शेयर हम उन्हीं से के साथ करते हैं जिनको हम फैमिली मानते हैं, है ना। और जो पॉइंटर्स हमें मिले हैं आज आपके स्टोरी से, अगर एक इंसान चाहे तो किस तरीके से हासिल कर सकता है। आप ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में इतना बढ़िया काम कर रहे हो, उसके बावजूद मुझे पता है सवेरे आप एक मीटिंग करके ज्वाइन हुए हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके बाद आपको मीटिंग करना है, मुझे पता है आप मीटिंग करके ज्वाइन हुए हो,